अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू लेक्चर 28 एंड मॉड्यूल 28। ये नोट्स आपके मॉड्यूल आपके हैंड्स आउट से मॉडिफाई किए गए हैं ताकि आप इनको पढ़कर अच्छे मार्क्स ले सकें और आप इजीली इनको अंडरस्टैंड कर सकें। ठीक है, क्योंकि ये आपके जो हैंड आउट्स हैं उससे इजी बनाए गए हैं ताकि आप इसको इजीली याद कर सकें। आज हमने पढ़ना है ट्रांकेशन एरर इन फ्लोटिंग पॉइंट के ये जो एरर है इसकी क्यों आता है और इसको आप कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए अगर मेंटीसा आपका हमेशा 4 बिट का, मैंने आपको बताया ये फिक्स है कि मेंटीसा आपका 4 बिट का ही होगा। अब फॉर एग्जांपल अगर आपका मेंटीसा 5 बिट का आ जाता है तो वो क्या होगा, ट्रंकेशन एरर होगा कि उसमें क्या है, अब आपका जो मेंटीसा है वो बड़ा आ चुका है, इसे हम क्या कहेंगे, ट्रंकेशन एरर। ठीक है, क्योंकि मेंटीसा आपका हमेशा सिर्फ 4 बिट्स का ही होना चाहिए, इससे ज़्यादा बिट्स का नहीं होगा वो। ठीक है, यहाँ पे जैसे एग्जांपल आपको दी हुई है 5/8 को अगर आप करें कन्वर्ट तो आपके पास ये बाइनरी वैल्यू आती है। तो देखिए यहाँ मेंटीसा आपके पास 5 बिट्स का बन रहा है। ठीक है, तो आप इसको क्या करेंगे, इसमें क्या होगा कि इसमें देखें जो लास्ट वाली बिट है ना वो क्या करेगा, वो उसको डिलीट कर देगा तो वैल्यू चेंज हो जाएगी इसमें। ठीक है, आपने तो 2/2 5/8 को करना था ना स्टोर, लेकिन ये क्या हो जाएगा 2 1/2 वैल्यू बन जाएगी। तो इसको क्या कहते हैं, हम ट्रंकेशन एरर कहते हैं कि जब आपके पास नंबर ऑफ बिट्स ज़्यादा हो जाएं तो वो क्या करता है कि जो राइट वाली मोस्ट बिट है, जो सबसे यहाँ पे जो लास्ट वाली बिट है ये वाली, इसको क्या करता है वो डिलीट कर देता है, जिससे जो आपकी वैल्यू है वो चेंज हो जाती है। ठीक है, इसको आप रिजॉल्व कैसे कर सकते हैं हम इसको पढ़ेंगे। क्या है प्रिमिटिव मेथड ऑफ फॉर हैंडलिंग ट्रांकेशन एरर। इसमें पहला मेथड क्या है कि आप इसमें बड़ी जो बिट हैं, लार्ज बिट मंटीसा वो यूज़ करें, 32 to 16 बिट्स का आप यूज़ करें, 8 बिट्स पे आप मत जाएं। ठीक है, तो इसमें आपको ज़्यादा बिट्स मिल जाएंगी मंटीसा के लिए। तो दूसरा आपके पास क्या है कि आप क्या करें, हमेशा जो है वैल्यूज़ को आप सबसे छोटे यूनिट में कंप्रेस करें, क्योंकि जब आप उसको छोटे यूनिट में कंप्रेस करेंगे तो वैल्यू भी आपके पास यानी कि ज़्यादा पॉइंट्स में नहीं आएगी, स्मॉल वैल्यू आएगी और इजीली वो क्या आप उसको स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर आप कोई वैल्यू डॉलर में कर रहे हैं तो डॉलर में करने के बजाय आप उसको पेनिस में कैलकुलेट कर लें। ठीक है, अगर इसी तरह आप उनको किलोमीटर्स की बजाय आप मीटर्स में उसको कर लें, ताकि जो आपके पास वैल्यू है वो पॉइंट्स में ना आए ज़्यादा, यानी कि इनफाइनाइट वैल्यू ना आए, ऐसी ना वैल्यू आए कि जो चलती जाए आगे, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग। हाँ, क्या होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, ऐसी वैल्यू होती है कि जिसको अगर आप डिवाइड कर रहे हैं तो उसमें कोई यानी कि वो वैल्यू एक ही दोबारा बार बार रिपीट हो रही है, वो टर्मिनेट नहीं हो रहा। ठीक है, इस प्रॉब्लम को ख़त्म करने के लिए आपने हमेशा स्मॉल यूनिट में एक्सप्रेस करना है। ठीक है, दूसरा आपका क्या है कि इंटेलिजेंट प्रोसेसिंग फॉर हैंडलिंग ट्रंकेशन एरर। इसको आपने कैसे क्या करना है कि अगर आपके पास 3 नंबर दिए जाते हैं, जैसे 2 raised to power 1/3 है, 1/8 एंड 1/। अच्छा, अब इसको आपने कैसे ऐड करना है कि देखिए अगर आप ऐसे करते हैं ना कि पहले 2 raised to power 1/3 को ऐड करते हैं 1/8 से, तो आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 5/8। ठीक है, तो अगर ये क्या आपके पास वैल्यू कन्वर्ट करेंगे तो 10.1001 हो गया। अब ये आपके पास 5 बिट्स का बन गया मेंटीसा। ठीक है, ठीक है, तो अब आपके पास वो एरर दोबारा आ गया। तो अब आपने इसको रिजॉल्व कैसे करना है। हाँ, तो ये वही है कि 1 एक वो ट्रंकेट हो जाएगा, तो इसमें क्या है कि वुड बी 2/1, तो इसमें 1/8 इज ट्रंकेटेड के 1/8 को इसने बीच में क्या कर दिया, माइनस कर दिया, उसे डिलीट कर दिया और आपके पास सिर्फ 1/2 बचेगा। इसको आपने सही कैसे करना है कि आपने सबसे पहले जो छोटी टर्म है आपने उनको आपस में ऐड करना है और फिर बड़ी जो टर्म है ना उसको आप ऐड करेंगे तो आपका जो रिजल्ट है वो एक्यूरेट आ जाएगा। जैसे 1/8 को प्लस करें 1/8 से, 1/4 बन जाएगा, फिर 1/4 को आप 1/2 से करें तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी। इससे क्या होगा कि आपका जो है जो ट्रंकेटिंग आपका एरर है वो नहीं आएगा। ठीक है, अब हमने इसमें ट्रंकेटिंग एरर को डिस्कस किया है। होप सो आपको इसकी अच्छी समझ आएगी। इंशाल्लाह मिलते हैं हम नेक्स्ट मॉड्यूल में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।